तो स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपको क्राउन जीके से दोस्तों बताए जा रहे हैं, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स से दोस्तों ये रामबाण हो सकता है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें कि आपको जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर लगाइए दोस्तों। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों ये टॉपिक है भारत के सत्यपथ कला से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न की शुरुआत करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप दोस्तों क्लास में पहली बार आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसा क्लास आपको डेली मिल सके। पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो दोस्तों अवस्थित है ये कहाँ पे अवस्थित है, और किसी प्रश्न का अगर आप आंसर जानते हैं तो उसका सही आंसर, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट पे दोस्तों कर लेनी है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो दोस्तों स्थित है यह है हम्पी में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हम्पी में है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कई बार ये प्रश्न पूछे भी अभी जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम्स के पूछे गए हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले दोस्तों निर्माण हुआ था? मेरे प्यारे दोस्तों आंसर रहेगा धौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों सही आंसर। अगला प्रश्न है और सुमेलित कहता करने दोस्तों सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि सूर्य मंदिर जो दोस्तों है ये कहाँ पे है? ये कोणार्क में दोस्तों। उसी तरह अगर बात करें दोस्तों लिंगराज मंदिर की, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ पे है? यह है भुवनेश्वर में। हवा महल की बात करें दोस्तों तो यह है जयपुर में, और गोमतेश्वर की प्रतिमा की बात करें दोस्तों तो यह है कर्नाटक में। यानी कि ऑप्शंस दोस्तों आप एक को लॉक कर सकते हो जो कि सही है। और यहाँ से एक प्रश्न में दोस्तों आपको 4 प्रश्न कवर हो गया है, चूंकि सूर्य मंदिर कोणार्क में हो गया, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में हो गया, हवा महल जयपुर एंड गोमतेश्वर की मूर्ति जो प्रतिमा है ये कर्नाटक हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में 2 ऐतिहासिक स्थान में कौन सी बातें दोस्तों समान मिलता है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, पहला बात है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और दोनों में शिलाकृत स्मारक है दोस्तों। तो इसमें जो सही बात है वो है केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी को आप लॉक करेंगे कि दोनों में शिलाकृत स्मारक है, बाकी ये दोनों से फ्रेंड्स अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 5। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो दोस्तों है ये किस शैली में निर्मित हुए? दोस्तों ये जो निर्मित हुए हैं ये नागर शैली में निर्मित किया गया। किसमें दोस्तों? याद रखिएगा आपको जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए दोस्तों, तो नागर आपको याद रखनी है। ठीक है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द दोस्तों किससे निर्देशित करता है दोस्तों? तो यह जो करता है ना, ये करता है दोस्तों मंदिर रचना शैली को। किसको करता है दोस्तों? मंदिर रचना शैली को निर्देशित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों नंबर 7 है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है दोस्तों? तो प्राचीन नगर जो तक्षशिला था दोस्तों ये था सिंधु तथा झेलम के बीच में। कहाँ था दोस्तों? सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे दोस्तों निम्न स्थानों के लिए बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अजंता को लॉक करेंगे दोस्तों। अजंता रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है खजुराहो का कदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? नंबर 9 है, कमेंट कीजिएगा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंदेल के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में दोस्तों इसके दौरान हुआ था? तो यह जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों यह हुआ था अंकोर वाट मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों सही आंसर, अंकोर वाट रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एलोरा में गुफा एवं शिलो उत्कीर्ण मंदिर दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये करते हैं हिंदू, बौद्ध और जैनों का। क्या रहेगा? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। नंबर नेक्स्ट है कि अजंता की कला को इनमें से किसने दोस्तों प्रसव यानी कि सहायता किया था दोस्तों? मेरे प्यारे साथियों यह जो किया गया था वाटा कई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नागर दरबीर तथा वेशमर जो दोस्तों ये क्या है? तो नागर दरबीर तथा जो वेशमर है दोस्तों ये है भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियां। ऑप्शन सी दोस्तों याद रखनी है। नंबर 14 देखेंगे। मालमल्लमपुर में रथ स्मारकों के निर्माण के निम्नलिखित में से दोस्तों कौन उत्तरदायी थे? और ये यूपीपीएससी मेंस 2007 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। तो यह रहेगा पल्लव वंश, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बिल्कुल रहेगा सही वाला आंसर।
अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है और 15 नंबर प्रश्न आपसे कहता है, पूछता है आपसे कि महाबलीपुरम में रथ निर्माण मंदिरों का जो फ्रेंड्स निर्माण कराया गया था, ये किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये जो करवाया गया था दोस्तों, ये पल्लवों के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे आपके गम एग्जाम्स के लिए दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा लीजिए दोस्तों, ताकि आपकी एग्जाम में सिलेक्शंस और भी आसान हो जाए। नंबर 16 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे देखिए कूट में से सही का चयन करनी दोस्तों, सही का चयन करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, आंसर आपका जरूर आएगा। अगर हम बात करें दोस्तों हम्पी की, तो हम्पी कहाँ है दोस्तों? हम्पी है कर्नाटका में। ठीक है, उसी प्रकार नागार्जुनीकोंडा की बात करते दोस्तों, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये जो है ना, ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों शिशुपालगढ़ की बात करते तो ये ओडिशा में है, और अरिका मेडू की बात करते दोस्तों तो ये पांडुचेरी में है। यानी कि ऑप्शंस आप एक के साथ आंसर्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक प्रश्न से दोस्तों आपके 4 प्रश्न भी सॉल्व हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ दोस्तों विद्यमान कहाँ पर है? बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं जो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है एलोरा में। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का सत्यपथ के निर्माण में दोस्तों जो सहयोगी थे ये कौन थे? और देखिए कितनी बार ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। खजुराहो मंदिर सत्यपथ के निर्माण में दोस्तों सहयोगी थे, और आप जो आंसर लगे दोस्तों वह था चंदेल राजा। ऑप्शन नंबर चंदेल रहेगा आंसर सही वाला। निम्नलिखित में कौन सी मंदिर खजुराहो में दोस्तों नहीं है? कौन सी मंदिर है जो खजुराहो में स्थित नहीं है दोस्तों? तो कंदरिया है, 64 योगिनी है, चित्रकूट सभी हैं, बट खजुराहो में दोस्तों जो नहीं है वो दशा अवतार मंदिर नहीं है। तो ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों आपका सही और राइट वाला आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से दोस्तों क्या तात्पर्य होता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो तात्पर्य होता है ये होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत बहुमंजिला भवन से। ऑप्शन डी रहेगा आपका राइट आंसर। नंबर 21 है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा दोस्तों कहाँ पर है? मंदिर का जो सबसे लंबा गलियारा है दोस्तों ये कहाँ पे है प्यारे दोस्तों? तो यह है रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, और सीरियस 2012 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की कला और संस्कृति के इतिहास में संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करने दोस्तों, और यहाँ से दिया है आपको विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल भी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान देनी है और आंसर्स करने दोस्तों। तो यहाँ से आप जो आंसर लगाएंगे कौन से सही हैं उस चीज़ को आप सिर्फ देख लीजिए दोस्तों। वह रहेगा आपका 1 और 3, यानी कि 1 में आपको दिया है और 3 जो रहेगा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें कि ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। और तीसरा है दोस्तों आपके कि विशाल गोलाशमयों पर उत्तीर्ण अर्जुन मल्लपुरम की तपस्या गंगा आवरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिलवारा जैन मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? पहले दोस्तों दिलवारा जैन मंदिर जो दोस्तों ये कहाँ पर, कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा भी चुके हैं। तो ये रहेगा माउंट आबू के अरावली पर्वत पे। कहाँ है जी? माउंट आबू के अरावली पर्वत पर। महाबलीपुरम का सत्यपथ मंदिर जो बनवाया गया था दोस्तों ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखनी है, क्योंकि बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आबू का जैन मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था? तो आबू का जैन मंदिर जो बनवाया गया था दोस्तों वह कौन था? तो संगमरमर से। किससे बनवाया गया था दोस्तों? संगमरमर से बनवाया गया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? अंकोर वाट का दोस्तों मेरे प्यारे सभी साथियों विष्णु मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो पहले दोस्तों ये है आपके कंबोडिया में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया रहेगा सही आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा पहाड़ियों से दोस्तों निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? नंबर 27 दोस्तों आंसर रहेगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर रहेगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। और दोस्तों इधर कुछ दिए गए हैं, अजंता की गुफाएं हैं, लेपाक्षी मंदिर है, सांची स्तूप है। और उपयुक्त स्थलों में से कौन सा है जो वित्तीय चित्रकला के दोस्तों जाना जाता है? ये जाने जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यह जाने जाते हैं 1 और 2, यानी कि अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। तो ऑप्शन आप बी को आंसर्स लेके जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर से दोस्तों जो संबंधित है ये कौन से धर्म संबंधित है दोस्तों? तो मेरे प्यारे साथियों खजुराहो के धर्म से जो संबंधित है ये जो संबंधित दोस्तों ये है आपके हिंदू धर्म और जैन धर्म। हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी
लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है? तो पहले दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये लिंगराज जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों ये किसको दिया जाता है? पहले दोस्तों ये दिया गया है राष्ट्रकूटों को। ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इनमें कोई भी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में आ सकता है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर लगा चुके दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग दोस्तों सही से चुन लेनी है आपको, ठीक है। सूची 1 में है बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवारा की मंदिर, बद्रीनाथ, और इधर फ्रेंड्स धर्म से संबंधित है। तो सही आंसर क्या रहेगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करने, अगर आप जानते हैं तो। तो फ्रेंड्स मैं देख पा रहा हूँ बैजनाथ जो मंदिर है ये शिव का मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। अगर सारनाथ की बात करते दोस्तों तो सारनाथ जो है बुद्ध का शांति मंदिर है। और मेरे प्यारे दोस्तों दिलवाड़ा जो फ्रेंड्स ये जैन मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। और बद्रीनाथ की बात करें दोस्तों तो ये एक वैष्णो मंदिर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए को आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों, जो कि सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रथ मंदिर दोस्तों सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर है जो सबसे दोस्तों छोटा माना जाता है? वह है द्रौपदी पथ। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी पथ सबसे रथ मंदिर छोटा है। अगला प्रश्न है, सोनागिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, इसके सन्निकट जो स्थित है दोस्तों वह क्या सन्निकट है? उसके आसपास क्या है दोस्तों? वह है दतिया। ऑप्शन ए रखेंगे आप याद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर दोस्तों अवस्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो पालीताना मंदिर अवस्थित है ये कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? तो ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए भावनगर में। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं फ्रेंड्स स्थित है? निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं दोस्तों स्थित है? तो ये जो है दोस्तों कहाँ है? कन्हेरी में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक दोस्तों कहाँ पर है? एलिफेंटा के जो प्राचीन स्मारक है मेरे प्यारे दोस्तों ये कहाँ है? और ध्यान दीजिएगा आंसर जरूर आएगा फ्रेंड, क्योंकि प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे आपके बेहतरीन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वह क्या रहनी चाहिए? नीचे के कूट के सही उत्तर का चयन करनी है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है ये बतानी है। तो दोस्तों ये है एक तो बौद्ध के लिए है और ये जो है एक शैव के लिए है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर सकते हैं, डी रहेगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है मेरे दोस्तों ये किसके लिए है? तो एलोरा में जो गुफाएं हैं शैलकृत दोस्तों मंदिर हैं ये हैं हिंदुओं और बौद्ध और जैनों के लिए फ्रेंड्स। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने जो निर्माण किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चंदेल राजाओं ने जो निर्माण किया दोस्तों ये क्या निर्माण किया था? तो इनके द्वारा फ्रेंड्स निर्माण किया गया था खजुराहो का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 40 है, अजंता और एलोरा जो दोस्तों गुफाएं हैं कहाँ पर? कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे देखिए कूट को फ्रेंड्स सही उत्तर चयन करनी है। बिल्कुल आसान होते हैं, देखने में लगते हैं फ्रेंड्स ये काफ़ी भारी है, बट बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं। यही है कि आपको चारों प्रश्न दोस्तों याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ से प्रश्न संख्या कितनी है 41 की, अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ से जो आंसर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? वो आ रहेगा आपका, अगर हम नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा कहाँ है? नालंदा दोस्तों एक विश्वविद्यालय है, बिल्कुल है। और उसी में दोस्तों अगर हम सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सारनाथ क्या है? ध्यान दीजिएगा आंसर जरूर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर जरूर आएगा। सारनाथ दोस्तों एक अशोक स्तंभ है और सांची जो है दोस्तों ये एक स्तूप है और कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल राइट रहेगा, सही रहेगा। और ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा दोस्तों बनवाया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो बनवाया गया था पल्लव वंश के द्वारा ही दोस्तों बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया है चित्रण, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट किस स्थान पे उपलब्ध है दोस्तों? तो यहाँ जो उपलब्ध है दोस्तों ये है बाघ गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो दोस्तों स्थित है ये कहाँ पर है? मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत जो गुफाएं हैं दोस्तों ये कहाँ पे हैं? तो यह है नासिक में, एलोरा में और अजंता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो का
खजुराहो को मांगतेश्वर मंदिर जो दोस्तों समर्पित है, यह किस लिए समर्पित है? तो यह है दोस्तों शिव को समर्पित। किसको समर्पित है मेरे प्यारे दोस्तों? यह है शिव को समर्पित। अगला प्रश्न है, निम्नांकित जोरों में दोस्तों किसका सुमेल है? ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित जोरों में से दोस्तों किसका सुमेल है? नंबर 46 का आंसर जरूर करेंगे और उम्मीद है आंसर दोस्तों किसी प्रश्न के जानते हैं तो कमेंट भी करना जरूर चाहेंगे। तो दोस्तों और साथियों यह रहेगा खजुराहो का मंदिर चंदेल के द्वारा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नंबर 47 है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों और एसएससी 2007 के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर जो आनी चाहिए थी, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा भी चुके हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों नहीं है? तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर डी मांडू का महल, ये नहीं है। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे दोस्तों संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं दोस्तों जो संबंधित है यह है जातक कथाई से। ऑप्शन नंबर सी जातक कथाई आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के गुहा मंदिर जो संबंधित है दोस्तों यह किस किस धर्म से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो संबंधित है यह है आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी कि तीनों से। तो ऑप्शन आप डी को लॉक कर सकते हैं, जो कि सही रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि राइट रहेगा। अगला प्रश्न क्या नेक्स्ट नंबर 51 है। नेक्स्ट नंबर 51 है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन एक शैलकृत सत्यपथ का उदाहरण है दोस्तों? तो यह जो मेरे प्यारे दोस्तों उदाहरण है यह है कैलाश मंदिर और एलोरा मंदिर। ये आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से दोस्तों सही उत्तर को आपको चयन करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर आपका स्थान दिया है, इधर आपको स्मारक दिया है, तो सही आंसर क्या होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लगा सकते हैं अगर आपको पता है, अगर आप जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ से एलिफेंटा, तो मेरे प्यारे दोस्तों एलिफेंटा जो है एक ये गुफा है। श्रवणबेलगोला दोस्तों ये क्या है? खजुराहो का मंदिर है, ये तो आपको पता है कि खजुराहो का दोस्तों क्या है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, राइट आ जाएगा। श्रवणबेलगोला ये क्या है दोस्तों? तो श्रवणबेलगोला एक मूर्ति है। अगर खजुराहो की बात करते दोस्तों तो ये एक मंदिर है और सांची दोस्तों एक स्तूप है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर सकते हैं, जो कि सही रहेगा, जो कि फ्रेंड्स राइट आएगा। यह स्थान था, इधर स्मारक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नंबर 53 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से एक में दोस्तों जो उपलब्ध है, ये कौन सा किस में दोस्तों उपलब्ध है? तो ये सीतापुर में दोस्तों। कहाँ पे है? ये सीतापुर में अवस्थित है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का दोस्तों निर्माण किया? तो आरआरबी 2008 के प्रश्न पूछे गए हैं। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का दोस्तों निर्माण किया था? तो ये किया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। फ्रेंड्स कई बार ये प्रश्न आपके आगे भी पूछे जाएंगे। नंबर 55 है दोस्तों, इधर आपको ऐतिहासिक स्थल दिया है और यहाँ पे आपको राज्य दिया है। तो ये जो ऐतिहासिक स्थल दोस्तों कौन से राज्य में अवस्थित है ये आपको बतानी है। तो पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो ये भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है, और शेर टेम्पल जो दोस्तों ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। अगर दोस्तों हम हम्पी की बात करते हैं तो हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और मानस कहाँ दोस्तों? असम में है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका आंसर जो आएगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों सही भी रहेगा और राइट भी रहेगा। अगला प्रश्न है, बोरोबदूर स्तूप जो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? बोरोबदूर जो दोस्तों स्तूप है ये कहाँ पे स्थित है पहले दोस्तों? तो ये है जावा में। निम्नलिखित में कौन सी मंदिर दोस्तों सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क की मंदिर सूर्य मंदिर है, इससे भी दोस्तों को जरूर पहले से पता है। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? राष्ट्रकूट का जो संरक्षण प्राप्त था दोस्तों हुआ था जैन धर्म। ऑप्शन नंबर भी याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म। ये आपके कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। अगर दोस्तों पहले दोस्तों बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की, ये जो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है? तो जगन्नाथ मंदिर जो दोस्तों ये है आपके कहाँ पे बताइएगा जल्दी से, अगर आप जानते हैं। और मैंने दोस्तों पहले भी कहा और अभी कह रहा हूँ, किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो अपने सही वाला राइट वाला आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा में, बिल्कुल सही आप बता चुके हैं। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। पहला कथन कहता है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन से कथन सही है इस पर आपको विचार करनी है। ठीक है, नंबर 2 कहता है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः आजीविका के लिए दोस्तों बनाई गई थी, और एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी।
तो काफ़ी सारे डाउट्स है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है दोस्तों। तो यहाँ से इसका जो सही और राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, केवल और केवल 3 रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था दोस्तों, ये किसने बनवाया था? पहले दोस्तों ये बनाया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, बर्मन के द्वारा। ऑप्शन से याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों किस नगर में स्थित है? अजंता और एलोरा की दोस्तों जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे दोस्तों? ये है औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर आपको याद रखने दोस्तों, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाएं का निर्माण दोस्तों जो करवाया था ये किसने करवाया था? पहले दोस्तों तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। और यह भी प्रश्न थोड़े से फ्रेंड्स आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए दोस्तों सही उत्तर चयन करनी है। यहाँ पे गुप्त मंदिर है और यहाँ पे दोस्तों स्थान है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं हम यहाँ से, और ईंट निर्मित जो मंदिर है दोस्तों ये है आपके देवगढ़ में। दशा अवतार मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो यह है एरन में। शिव मंदिर कहाँ पे दोस्तों? तो शिव मंदिर जो है ना, शिव मंदिर दोस्तों आपका भीतर गांव में, और विष्णु मंदिर भूमरा में। तो बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी को आप आंसर कर सकते हैं जो कि राइट रहेगा फिर दोस्तों, जो कि सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत सत्यपथ का आश्चर्य माना जाता है दोस्तों? तो सत्यपथ का जो आश्चर्य माना जाता है दोस्तों, यह जो होता है ना, यह दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। ये सॉरी दोस्तों, शैलकृत सत्यपथ है ना, क्षमा चाहेंगे आपसे, माफी भी चाहेंगे दोस्तों। शैलकृत सत्यपथ का जो आश्चर्य माना जाता है दोस्तों, ये है आपके कहाँ पे? ये है आपके कैलाश मंदिर एलोरा में। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों याद रखिएगा। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2007 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। नंबर 66 है कि एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का दोस्तों जो निर्माण है, जो निर्माता नरेश था, ये कौन था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का दोस्तों जो निर्माता नरेश है, ये है कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर दोस्तों अब याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन से पालन गुजरात में दोस्तों स्थित है? कौन से पालन है जो गुजरात में स्थित है पहले दोस्तों? तो यह है मोढेरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कला यानी कि श्याम पैगोडा के नाम से दोस्तों जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो जाना जाता है, ये जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। एसएससी 2015 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। नंबर नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतांबलियों के उपयोग के लिए दोस्तों काटकर बनाई गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो बनाई गई थी, ये बनाया गया था शैव धर्म के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म के लिए। अगला प्रश्न है, और जितने फ्रेंड्स प्रश्न है सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अब स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से दोस्तों बना हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो द्रविड़ शैली से बना हुआ शिखर, ये किसका बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए दोस्तों विख्यात है? किसके लिए? त्रिमूर्ति के लिए दोस्तों विख्यात है। तो यह है एलिफेंटा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों का सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? वृद्धेश्वर का मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या राधा रानी मंदिर? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको सही आंसर, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है। और दोस्तों आज के लिए इस टॉपिक्स में इतना ही था, और फिर से हम एक नई टॉपिक्स मिलेंगे दोस्तों, जिसमें हम चर्चा करेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स में दोस्तों 4 चांद लगा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी छात्रों